पिछले 15 दिन से सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। ये सारी जो अव्यवस्था है ये कहीं न कहीं हरियाणा सरकार की लापरवाही, नाकामी और मक्कारी का नतीजा है। सुनील सांगवान जी को आज हमने विधायक जी को हमारा मांग पत्र दिया है। अगर कोई अच्छा काम नहीं करेगा तो उसको मुर्दाबाद ही कहा जाएगा। साफ सफाई की बात होती थी तो कई नेता, कई अधिकारी सड़कों पर आकर के झाड़ू चलाते थे। क्या मानते हैं आज उन नेताओं की, आज उन अधिकारियों की लोगों को सड़कों पर सबसे ज्यादा जरूरत है? वो एक ढकोसला ही होता है, क्योंकि असली समय तो ये है अभी जनता हमारे साथ है। जनता भी देख ले कि मतलब ये जो नेता होते हैं, जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, अगर कोई 15 अगस्त का समय आता है, 2 अक्टूबर गांधी जयंती आती है, 15 अगस्त आती है, 26 जनवरी आती है, उसमें ये सफाई करने का जो नाटक करते हैं, असली जरूरत तो आज है। नमस्कार, चरखी दादरी न्यूज चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत है। इस समय चरखी दादरी की नगर परिषद में मौजूद हूं और पिछले 15 दिन से सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। आज चरखी दादरी शहर की अगर हम बात करें तो सड़कों पर कूड़े के ढेर लग चुके हैं और काफी ज्यादा बदबू आ रही है, बीमारियों के फैलने का खतरा बना हुआ है। और ये सारी जो अव्यवस्था है ये कहीं न कहीं हरियाणा सरकार की लापरवाही, नाकामी और मक्कारी का नतीजा है, ऐसा सफाई कर्मचारी बार बार आरोप लगाते रहे हैं। आज हम सफाई कर्मचारियों से बातचीत करेंगे कि इनकी हड़ताल यूं ही लगातार कितने दिन तक और चलती रहेगी और शहर में दिन प्रतिदिन जो कूड़े के ढेर लगातार बढ़ते जा रहे हैं और बीमारियों के फैलने का जो खतरा लगातार बना हुआ है, आखिरकार उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? विधायक को ज्ञापन दिया है अपनी मांगों को लेकर, क्या विश्वास है इसी तरह से लगातार हड़ताल चलती रही तो कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार आप लोगों की मांगे मानेगी? जी, आज हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि हमारी हड़ताल आज 15वें दिन में चली गई है। सरकार की नींद खुल नहीं रही है और 21 तक हमारी हड़ताल और चलेगी। अगर सरकार फिर भी हमारी बातें नहीं मानती है तो इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा, जैसे कि हमारे राज्य नेता का आदेश है उसके हिसाब से हम चलेंगे। सुनील सांगवान जी को आज हमने विधायक जी को हमारा मांग पत्र दिया है। 27 अगस्त को जो विधानसभा सत्र चलने वाला है उसमें हम चाहते हैं सुनील सांगवान जी हमारी अगवानी करे। हमारी मांगे जायज है। अगर वो हमारी मांगे, अगर हमारी आवाज़ को उठाते हैं तो हम उनसे वादा करते हैं कि हम भी उनके साथ खड़े रहेंगे। अन्यथा अगर वो हमारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं, हमारी मांगों को नहीं मानते हैं या फिर हमारी आवाज़ को नहीं उठाते हैं तो आने वाले समय में सरकार को, उनके विधायकों को इसके परिणाम भुगतने पड़ सकते। ऐसा है जो शहर का नुमाइंदा होगा, सरकार का नुमाइंदा होगा, अगर कोई अच्छा काम करेगा तो उसके लिए जिंदाबाद के नारे लगेंगे। अगर कोई अच्छा काम नहीं करेगा तो उसको मुर्दाबाद ही कहा जाएगा। देखिए, आज सफाई कर्मचारियों ने पिछले 15 दिनों के संघर्ष के चलते विधायक सुनील सांगवान को आज ज्ञापन सौंपने के लिए उनके कार्यालय पर पहुंचे हैं। इस तरह से चरखी दादरी की सड़कों पर लगातार कूड़े के ढेर बढ़ रहे हैं। अगर ऐसे में कोई बीमारी या कोई महामारी अगर फैलती है तो क्या मानते हैं किसकी जिम्मेदारी तय करनी चाहिए? काफी दुर्भाग्यपूर्ण ये समय है जो कि कूड़ों के ढेर लगे हुए हैं। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हमारी मांगे जायज है। सरकार से हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी मांगे हैं उन्हें मान लिया जाए। अगर सरकार आज हमको जो हमारी मांगों का पत्र है उसे जारी कर देती है तो हम सरकार को क्या इस पूरे हरियाणा वास को ये संदेश देना चाहते हैं कि इस शहर को जल्द से जल्द साफ सुथरा कर देंगे। अगर इस शहर में कोई गंदगी फैल रही है तो उसके जिम्मेदार हम नहीं है बल्कि सरकार है। सरकार हमारी मांगों को लेकर बार बार में हमसे वादा करती है और वादे से मुकर जाती है। अभी जो 13 मई को हमारा समझौता हुआ था उसमें सरकार ने कहा था हमारी जो 17 सूत्रीय मांग है उनको हम मान लेते हैं और उसके लेटर 30 जून तक जारी कर देंगे। फिर भी सरकार ने मतलब हमारी अनदेखी की और बार बार हमें इस हड़ताल पर बैठाने के लिए मजबूर कर रही है सरकार। जी हाँ, देखिए, जैसा कि इनका साफ साफ कहना है कि हरियाणा सरकार के सामने कई बार ये अपनी मांगे रख चुके हैं, लेकिन आज चरखी दादरी की सड़कों पर ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा में जो कूड़े के लगातार शहरों में ढेर देखने को मिल रहे हैं, जो बीमारियां फैलने का खतरा बना हुआ है, कहीं ना कहीं इसके पीछे हरियाणा सरकार की लापरवाही, नाकामी और मक्कारी छिपी हुई है। क्योंकि अगर हरियाणा सरकार इन कर्मचारियों की मांगे एक बार में मान लेती तो शायद ये परिस्थितियां पैदा नहीं होती। अगर चरखी दादरी की विशेषकर हम बात करें तो चरखी दादरी के जो शहर के जो लोग हैं वो टूटी सड़कों से पहले से ही परेशान थे, लेकिन ऐसे में सड़कों पर गंदगी फैलने से, कूड़े के ढेर लगने से परेशानियां और कई गुना बढ़ चुकी हैं। आखिरकार देखना होगा हरियाणा सरकार की नींद कब खुलने वाली है और हरियाणा सरकार आखिरकार कब जागेगी, क्योंकि जिस तरह से लगातार दावे किए जाते हैं साफ सफाई को लेकर वो जमीनी सतह पर कुछ और ही हालात बयां कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपसे एक बात और जानना चाहूंगा कि हम देखते थे जब भी साफ सफाई की बात होती थी तो कई नेता, कई अधिकारी सड़कों पर आकर के झाड़ू चलाते थे। क्या मानते हैं आज उन नेताओं की, आज उन अधिकारियों की लोगों को सड़कों पर सबसे ज्यादा जरूरत है? नेता या कोई अफसर जब भी झाड़ू चलाता है
वो सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए ही झाड़ू चलाता है। असल में जो झाड़ू का काम, साफ सफाई का काम जो हमारे योद्धा दरी पर बैठे हैं वही करते हैं। बार बार हमसे झूठे ऐसे कह दिया जाता है, कोरोना योद्धा में बना दिया गया। हाँ। लोग बाहर घरों से नहीं निकलते थे। उस समय क्या माहौल था कि अगर बाहर निकलेंगे कोई बीमारी हमको पकड़ में ना ले ले। हमारे योद्धाओं ने उस बीमारी का डर न मानते उस बीमारी को हरा दिया। अगर उसके कारण किसी की डेथ होती थी तो हमारे सारे कर्मचारी एक साथ होकर उसका अंतिम संस्कार करते थे। सरकार के नुमाइंदे कोई उनका अंतिम संस्कार नहीं करते थे। इन्होंने कहा, उस समय भी इन्होंने हमसे बहुत झूठे वादे किए। इन्होंने कहा था जी जो कोरोना में ड्यूटी कर रहा है उसको हम अलग से बोनस के तौर पर एक अलग तनख्वाह देंगे। उससे सरकार मुकर गई। बार बार हमसे झूठे वादे करती है और कहती है कि जब भी इनको हमारी जरूरत होती है, कभी हमको योद्धा कहती है, कभी कहते हैं बहुत ही मतलब ऐसे मतलब जुझारू आदमी हैं कि अच्छा काम करते हैं। और जब हमारी मांगों का मानने का समय आता है तो बार बार में एक दूसरे का मुंह ताकने लग जाते हैं। हम इस सरकार को चेताना चाहते हैं कि बार बार मुंह ताकने से कोई बात नहीं बनेगी। अगर बार बार आप अपनी बातों से मुकर रहे हैं तो हम फिर से आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं, आप मुकरते जाइए। हम एक दिन आपको ऐसा मनाएंगे कि आप खुद हमारे दरवाजों पर आएंगे और कहेंगे कि आपकी मांगे जायज है और हमारी मांगे मानने बगैर आप हमसे दूर नहीं जा सकते। अच्छा, मैं आपसे एक बात और जानना चाहूँ, जो सवाल मैंने पहले भी आपसे किया था। जो नेता और अधिकारी सड़कों पर झाड़ू लेकर निकलते थे लेकिन आज कूड़े के ढेर लगे हैं, वो एक ढकोसला ही होता है। क्योंकि असली समय तो ये है, अभी जनता हमारे साथ है। जनता भी देख ले कि मतलब ये जो नेता होते हैं, जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, अगर कोई 15 अगस्त का समय आता है, 2 अक्टूबर गांधी जयंती आती है, 15 अगस्त आती है, 26 जनवरी आती है, उसमें ये सफाई करने का जो नाटक करते हैं, असली जरूरत तो आज है, न कि किसी और कर्मचारी को 10,000 में लगा करके। अगर किसी को लगाना है तो पक्की नौकरी पर लगाए, अन्यथा खुद ये कार्य करे तो उनको पता चलेगा ये कार्य कितनी गंदगी का है। देखिए, सफाई कर्मचारियों ने साफ कर दिया है कि जब इन कर्मचारियों से काम करवाना हो तो इन्हें बड़ी बड़ी पदवी दी जाती है। जैसे कोरोना के समय योद्धा कह के इन्हें पुकारा जाता था, लेकिन बात इनकी मांगों की आती है, बात इनके हक की आती है, तब एक दूसरे का मुंह ताकते रहते हैं और वादा खिलाफी इनके साथ की जाती है। लेकिन इन्होंने एक बात और भी कही है, जो नेता और अधिकारी झाड़ू लेकर साफ सफाई का ढकोसला करते थे वो कहीं ना कहीं आज बात साबित भी हो गई है। क्योंकि आज ऐसे नेताओं, अधिकारियों और ऐसे सामाजिक संगठनों की लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि सड़कों पर कूड़े के ढेर लग चुके हैं। सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज चैनल को धन्यवाद करता हूं, जो इन नगर पालिका के कर्मचारियों की हड़ताल का आप सम्मान करते हुए इनकी बातों को सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन ये साथी जो बैठे हैं ये अपनी मर्जी से नहीं बैठे, ये अपना हक को सरकार से छीन नहीं रहे, सरकार से अपना हक मांग रहे हैं। को सरकार इसका बरोबर जाती नहीं कर रही है। वो पहले 30 तारीख का नोटिस दिया था, 30 जुलाई तक आपको लेटर हम जारी कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट और पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का क्लियर आदेश है कि 2014 की पॉलिसी बना के जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको एक कलम से पक्का किया जाए और आगे से इनकी सफाई भर्ती निकाल के इनको भर्ती की जाए। जो आज दादरी नहीं पूरे प्रदेश का जो हाल है कचरे का, जो बीमारियां फैल रही है, इसकी जिम्मेदार ये कर्मचारी नहीं सरकार है। क्यों सरकार कर्मचारी जो है गटर में भी बढ़ के ये काम कर रहे हैं। जो इतना काम मतलब जो ये अपनी फोटो तरवा के अपना मतलब खुद का एडवर्टाइजमेंट करके सरकार इनको दिखा रही है, ये मतलब सरकार अपना सिर्फ अपना एडवर्टाइजमेंट कर रही है कि हम काम सफाई का कर रहे हैं, लेकिन सफाई का जो एक्चुअल काम जो कर रहा है वो नगर परिषद का कर्मचारी कर रहा है। अगर सरकार इनकी बातों को नहीं मानेगी और जो सुप्रीम कोर्ट और पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट का आदेश पे लागू नहीं करेगी, जो पॉलिसी बना के 2014 की पक्का नहीं करेगी, तो आने वाला समय सर्व कर्मचारी संघ की छतरी के नीचे एक बड़ा आंदोलन होने की संभावना है। जी हाँ, देखिए, इस वक्त मैं चरखी दादरी की नगर परिषद में मौजूद हूँ और आज चरखी दादरी की जो सड़कें हैं वो सफाई कर्मचारियों ने जो विधायक मुर्दाबाद, सीएम मुर्दाबाद, जो निकाय मंत्री मुर्दाबाद के जो नारे लगाए हैं उससे चरखी दादरी की सड़कें गूंज उठी हैं। आखिरकार देखना होगा हरियाणा सरकार कब इन सफाई कर्मचारियों की मांगों पर ध्यान देती है और चरखी दादरी की सड़कों पर जो कूड़े के ढेर लग चुके हैं आखिरकार उनसे लोगों को कब राहत मिलेगी। चरखी दादरी न्यूज चैनल के साथ जुड़े रहें, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।